नमस्कार दोस्तों। यूपी में शिक्षकों की जो डिजिटल अटेंडेंस है इस पर रोक लग गई है। तो रोक लगने के कारण जो सरकार है, योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, ये बैकफुट पर आ गई है। यहाँ पर शिक्षकों की जीत हुई है। 2 महीने पर रोक लगाई गई है। 2 महीने पर रोक लगाई गई है। एक कमेटी गठित की जाएगी। वो कमेटी जांच करेगी और जांच करने के बाद जो भी रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट राज्य सरकार है यानी योगी सरकार को सौंपेगी। फिर योगी सरकार इस पर फैसला लेगी कि क्या सही है, क्या गलत है, इसे फिर से लागू किया जाना चाहिए, नहीं लागू किया जाना चाहिए। फिलहाल में शिक्षकों की जीत हुई है। तो आइए समझते हैं डिजिटल अटेंडेंस है क्या, क्या दिक्कत हो रही थी, शिक्षक इसका विरोध क्यों कर रहे थे, आखिरकार योगी सरकार बैकफुट पर क्यों आई। सारे मुद्दे को समझते हैं डिटेल से। सुबह 8 बजे का स्कूल था। तो स्कूल के टाइमिंग से पहले मतलब पौने 8 से लेकर 8 बजे के बीच में टैबलेट पर अपनी फोटो खींचकर अपलोड करना था। टैबलेट पर अपनी फोटो खींचकर अपलोड करना था। वहीं छुट्टी के समय दोपहर 2:15 से 2:30 बजे के बीच फिर शिक्षकों को फोटो अपलोड करनी होती है। तब हाजिरी को माना जाएगा कि तब हाजिरी पूरी है, तब माना जाएगा कि शिक्षक स्कूल में उपस्थित हुए हैं। शिक्षकों के विरोध के बाद सुबह 8:30 बजे तक हाजिरी लगाने की छूट दे दी गई थी। लेकिन तकनीकी खराबी पर किसी भी समय अटेंडेंस लगा सकते हैं, इसकी भी सूचना दी गई थी कि अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप किसी भी समय पर लगा सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि जो 8 जुलाई को ये डिसीजन पारित हुआ था। 8 जुलाई को राज्य सरकार ने 8 जुलाई को डिसीजन लिया था कि बायोमेट्रिक तौर पर जो टीचर्स हैं उनका अटेंडेंस लिया जाएगा। तो ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस है क्या, इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि फिंगरप्रिंट हो गया, रेटिना हो गया, उसका फोटो लेना हो गया, फिर उसके बाद आइरिस झिल्ली हो गया, ये सारी चीजों का जब फोटो लेते हैं तो उसे बोलते हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस बोलते हैं। तो इस प्रकार का ये मुद्दा उठा था। 8 जुलाई को लिया था। तब से, जब से डिसीजन लिया था, तब से जो शिक्षक हैं ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार के आश्वासन के बाद भी ये नहीं रुके। आखिर अंततः जो सरकार है इसे बैकफुट पर आना ही पड़ा। तो आइए समझते हैं। टोटल यूपी में प्राइमरी स्कूल में जो शिक्षक मित्र से लेकर टीचर तक इनकी संख्या 6,09,554 है। 6,09,000 और फिर उसके बाद 554 है। 554 की 564 है, इनकी संख्या 564 है। तो आखिर सरकार बैकफुट पर क्यों आई है, इसके बारे में समझेंगे। भाजपा के कई सांसद और विधायक डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित करने के लिए सरकार को पत्र लिखा था। कहा था कि इससे जो माहौल है वो खराब हो रहा है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और शिक्षकों के हित में ही फैसला लेना चाहिए। बरेली के एक सांसद है छत्रपाल गंगवार, इन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। कहा कि शिक्षकों की जो गरिमा है, विश्वसनीयता है, उसको ध्यान में रखकर ही जो डिजिटल अटेंडेंस है इसको, इस पर सरकार को फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। भाजपा के एक एमएलसी हैं जिनका नाम है देवेंद्र प्रताप सिंह। इनके द्वारा क्या कहा गया, इस यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा 30 ऐसे कार्य हैं जो इनसे ऑफलाइन करवाए जाते हैं, तो ये जो हाजिरी है, अटेंडेंस है, ये डिजिटल क्यों कराया जा रहा है। ये सब सारे मुद्दे को लेकर मैटर गर्म हो गया था। तो आखिर जो शिक्षक हैं इनका विरोध क्या है, शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर के रहे हैं। इनका टीचरों का जो तर्क है, ये क्या तर्क दे रहे हैं। टीचरों ने कहा कि जो टैबलेट है, टैबलेट पर अटेंडेंस लगाना था। टैबलेट लैपटॉप का एक छोटा वर्जन होता है। टैबलेट पर जो अटेंडेंस लगाना होता है, तो कई सारे टीचर बोल रहे थे कि जो टैबलेट है इस पर कई सारे टीचरों की जो डिजिटल रूप से ट्रेनिंग नहीं हुई है। फिर दूसरा इन्होंने बोला, गांव में अक्सर नेटवर्क की समस्या रहती है जिससे अटेंडेंस लगाने में काफी सारा दिक्कतों की सामना करना पड़ सकता है। वही तीसरा बोले, लैपटॉप अगर खराब हो गया तो उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। अगर लैपटॉप खराब हो गया गलती से तो उन्हें अनुपस्थित मान लिया जाएगा। कई शिक्षक दूर से स्कूलों में पढ़ाने के लिए आते हैं, वे ट्रैफिक में जाम फंस जाएंगे तो भी उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। शिक्षकों पर टैबलेट में हाजिरी लगवाने का दबाव बना रहेगा, इसलिए जल्दबाजी में स्कूल पहुंचने में उनके साथ जो हादसा है वो भी हो सकती है। उसके साथ भी टीचरों का जो तर्क है वो दिया गया कि बारिश के मौसम में कई स्कूल डूब जाते हैं, उनके रास्ते कठिन होते डूब जाते हैं। सिर्फ एक समय की अटेंडेंस ली जाए, जाते समय हाजिरी गलत हो सकती है। नेटवर्क की दिक्कत, ऐप पर लोकेशन गलत बता रहा है, आधे दिन की हाजिरी भी व्यवस्था हो, पूरे दिन का जो दर्ज है वो अटेंडेंस हो सकता है। विभाग ने इसके लिए जो व्यवस्था लागू की है, टीचर समय पर स्कूल आएंगे। विभाग के द्वारा क्या कहा गया, ये हाजिरी जो अटेंडेंस, जो डिजिटल अटेंडेंस है, ये किस लिए लागू किया गया है। उनके द्वारा कहा गया कि टीचर समय पर स्कूल आएंगे, स्कूलों में जो हाजिरी है वो चेक करना आसान हो जाएगा, पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज किया जा सकता है, पारदर्शी व्यवस्था, शिक्षकों का जो उत्पीड़न हो रहा है वो बंद हो सकता है। ये सारे तर्क दे रही है
राज्य सरकार। तो आखिर समझते हैं कि जो बायोमेट्रिक होता है वो बायोमेट्रिक होता क्या है? जैविक माप बायोलॉजिकल मेजरमेंट होता है। इसमें किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। इसके लिए उनकी फिंगरप्रिंट हो गया, फेस रिकॉग्निशन हो गया, फेस रिकॉग्निशन हो गया, फिर उसके बाद जो रेटिना होती है आँख की उसे स्कैन किया जाता है। ये सब सारे मुद्दे होते हैं। तो इसको लेकर यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 8 जुलाई के शिक्षकों की जो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट है इसे अलाउ कर दिया गया था। तो अब इसे रोक दिया गया है क्योंकि जो मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा बैठक की गई। बैठक के बाद इन्होंने डिसीजन लिया कि 2 महीने तक अभी इसे रोक लगाई जा रही है। 2 महीने में जो कमेटी गठित की गई है, इस कमेटी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, फिर सरकार उस हिसाब से फैसला लेगी। लेकिन योगी सरकार पर दबाव कई भाजपा के लीडर्स, कई भाजपा के मंत्रियों के द्वारा भी आ रहा था कि अगर ये माहौल खराब हो रहा है, अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो वैसे ही जो बीजेपी है इसके सीटें कम आ रही है और भी माहौल खराब होने की संभावनाएं बढ़ रही थी। तो इसीलिए इसे सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, राज्य सरकार को बैकफुट पर आना हुआ। यहाँ पर शिक्षकों की जीत हुई है, यहाँ पर शिक्षकों की जीत हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक किस तरीके से अब अपना फिर से एंजॉय करना शुरू कर दिए। थैंक यू।